कोई भी इंसान तेज नहीं होता है, कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है। जो पढ़ने का रिवीजन करने का सही तरीका जान जाता है वही तेज बन जाता है, वही टॉपर बन जाता है। और जो पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता है वो भाई कमजोर बन जाता है। देखो यार, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, सबको यूनिक टैलेंट दिया है। जो सही माहौल में पलता बढ़ता है, उसका जिसका सही गाइडेंस होता है, वही बच्चे आगे जाके तेज बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रिवीजन करने का सही तरीका। अगर आप पढ़ते हो, भूलते हो, आप कुछ चीज़ें याद नहीं रहता है, तो ये वीडियो आपका रामबाण साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखो भाई साहब, रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो चीज़ें पढ़ते हो 24 घंटा के अंदर आपका ब्रेन जो है 50-60% भूल जाता है, और जो चीज़ें आप रटते हो 3 दिन के बाद आपका ब्रेन 95% भूल जाता है। आपने भी देखा होगा कि अभी पढ़ा और कल पूछेंगे तो आपको लगने लगता है कि सर ये टॉपिक तो पढ़े थे, लेकिन हमको धुंधुर लग रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबके साथ ऐसा होता है। देखना, जो टॉपर स्टूडेंट होता है, टीचर पढ़ा दिया, सिखा दिया, कुछ होमवर्क दे दिया, तो पढ़ के जैसे आता है स्कूल से, ट्यूशन से, वो सबसे पहले होमवर्क सॉल्व करता है। वो फिर से 24 घंटा के अंदर रिवीजन कर लेता है, जिसके वजह से उसको चीज़ें याद रहता है। और जो एक थोड़ा कमज़ोर बच्चा रहता है, टीचर क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, उसको कोई मतलब नहीं है। वो खुद को पहले से कमज़ोर मान के बैठा हुआ है। आराम से टीचर कुछ पढ़ाया लिखाया तो कॉपी आके चुपचाप रूम में रख देगा, और कल फिर ट्यूशन जाएगा तो ले जाएगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट रहता है वो डेली पढ़ता है, शेड्यूल बना के पढ़ता है, रूटीन बना के पढ़ता है। लेकिन कमज़ोर स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि कमज़ोर और कमज़ोर हो जाता है और टॉपर और ज़्यादा टॉपर बन जाता है। तो आपको करना क्या है, प्यार से समझो। अगर आप तेज बनना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो पहला काम करो कि टीचर जो आपको पढ़ाया उसको 24 घंटा के अंदर रिवीजन करना है। फिर से उसी चीज़ को आपको 7वां दिन में रिवीजन करना है, और फिर से आपको उसी चीज़ को 21वां दिन में रिवीजन करना है। अगर इस तरह से 4 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। आपने भी देखा होगा, कई सारा स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाएगा तो एग्जाम हॉल में बोलेगा कि यार ये प्रश्न का उत्तर मेरा पेट में है, हमने पढ़ा था लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। ऐसा उसी स्टूडेंट को होता है जो एक बार पढ़ता है या तो 2 बार पढ़ता है। जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, 3 से 4 से 5 बार, 6 बार आप रिवीजन कर लोगे, तो वो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन वही स्टूडेंट को होता है जो एक बार पढ़ता है या फिर 2 बार पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम हर एक टॉपिक को 4 बार रिवीजन करना है। पहला जैसे आप पढ़ें 24 घंटा के अंदर, फिर से 7वां दिन, फिर से आपको 21वां दिन, 4 बार रिवीजन करना है। और चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो करो क्या, समझो। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जैसे लगा कि यार ये टॉपिक याद हो गया, ये समझ गए इसका कंसेप्ट, तो एक ब्लैंक पेज निकालो और उसमें अपनी ही भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, देहाती भाषा में जो आपने पढ़ के सीखा उसको लिखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका ब्रेन जो है 70 से 80% कैप्चर कर लेता है, और उस चीज़ को आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसा रिसर्च में देखा गया है। और रिसर्च में एक चीज़ और देखा गया है कि पढ़ने के बाद जो आप दूसरों को पढ़ा देते हो, दूसरों को सिखा देते हो, तो आपका ब्रेन जो है 90-95% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। इसीलिए अगर आपका मोहल्ला में, गांव में, आपका लॉज में, आपके स्कूल में कोई कमज़ोर दोस्त है, कमज़ोर लड़का है, तो उसको अपने भाषा में पढ़ा दो, सिखा दो, तो वो आपका दिमाग में जाके फिट हो जाएगा। पहले हम भी सोचा करते थे कि यार हम सीख गए, अपने दोस्त को पढ़ा देंगे, सिखा देंगे तो वो तेज हो जाएगा, उसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। देखो भाई, ये कहावत है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और धन बांटने से धन बढ़ता है। इसलिए ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना ही आपका ब्रेन तेज होगा। कभी ये मत समझो कि वो हमसे तेज हो जाएगा या हमसे ज़्यादा नंबर ले आएगा। तो इस बात को आपको डिलीट करना है। और लास्ट में बोलना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। और अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।